हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक यूनानी वैकेंसी को लेकर और ख़ासकर ये वीडियो रहने वाली है यूनानी डॉक्टर्स के लिए। अगर आप यूनानी डॉक्टर्स हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है और इस पे वीडियो तक अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वैकेंसी निकली है रीजनल रिसर्च सेंटर यूनानी के अंतर्गत। CCRUM के अंतर्गत ये आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वॉक इन इंटरव्यू है, जिसका साफ मतलब है सिर्फ आपको ना ही कोई आवेदन भेजना है ना ही ऑनलाइन अप्लाई करना है। सीधे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको ओरिजिनल ले जाके और एक फ़ोटो कॉपी का सेट बना के सीधे वेन्यू सेंटर पे पहुंच जाना है, जो हम अभी वीडियो में बता देंगे आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे कितनी पोस्ट हैं, क्या उनके लिए सैलरी रहेगी और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन पोस्ट को पाने के लिए। सबसे पहले बात करें नेम ऑफ द पोस्ट। एक है रिसर्च एसोसिएट की, एक है सीनियर रिसर्च फेलो SRF। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 2 हैं, 2। और जो रिसर्च एसोसिएट के लिए एज है मैक्सिमम 40 है और SRF सीनियर रिसर्च फेलो के लिए 35 ईयर्स है। टेन्योर का मतलब ये है ये वैकेंसी कितने टाइम तक अभी फिल की जा रही है। तो अभी इन्होंने ये कहा है कि अभी हम 6 महीने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ले रहे हैं एंड कैन बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। और जैसे इंडिविजुअल की जो इसकी मतलब मान लीजिए अपॉइंटमेंट जिसका हो जाएगा इन पोस्ट पर, तो उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इस पोस्ट को उनके लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मतलब अभी इनिशियली 6 महीने के लिए तो आपका कि वो कह रहे हैं कि हम आपको 6 महीने के लिए रखेंगे और आपका जैसा वर्क एक्सपीरियंस रहेगा तो उसमें ये आपको आगे भी बढ़ा देंगे। अगर हम पे की बात करें दोस्तों, तो रिसर्च एसोसिएट में 58,000 प्लस HRA। अगर हम ये वैकेंसी जो है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद में है, सिटी इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद के अगर HRA की हम बात करें तो 14 से 15,000 के लगभग मिल जाता है। तो ये आपकी जो सैलरी है दोस्तों अबाउट मान के चलिए 65 से 70,000 के करीब बैठ जाएगी रिसर्च एसोसिएट की। और रिसर्च एसोसिएट में आपका MD क्वालिफाई होना कंपलसरी है। अगर हम बात करें सीनियर रिसर्च फेलो SRF की, तो उसमें सैलरी रहेगी 42,000 प्लस HRA। तो लमसम मान के चलिए आपकी 55 से 60,000 के बीच सैलरी हो जाएगी। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जैसे कि मैंने बताया रिसर्च एसोसिएट में इसमें PG डिग्री मांगी गई है। और CCIM जो पहले बोर्ड था उससे आप रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेंट्रल रजिस्टर या स्टेट रजिस्टर में आप आयुष के अंतर्गत। और जो SRF है सीनियर रिसर्च फेलो, इसमें सिंपली आपकी BMS की डिग्री मांगी गई है। इसमें कोई भी आपके लिए MD डिग्री नहीं मांगी गई है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक क्राइटेरिया और रख दिया है, शायद 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, ठीक है, SRF में। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कुछ जनरल कंडीशन की। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। जो इसका डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है यहाँ तक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है फुलफिल हो जाना चाहिए। मान के चलिए कोई MD के फाइनल ईयर में वो कहे क्या मैं एलिजिबल हूँ, तो बिल्कुल नहीं। अगर आपका MD कंप्लीट हो चुका है 20 मार्च तक, क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट डेट जो इसकी है 20 मार्च थी, तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इंटरव्यू जो होगा दोस्तों 26 मार्च को होगा सुबह 11 बजे इन द ऑफिस प्रीमिसेस ऑफ रिसर्च ऑफिसर इंचार्ज रीजनल रिसर्च सेंटर यूनानी प्रयागराज। एड्रेस दिया है B501/4 करेली GTV नगर प्रयागराज UP 211016 पिन कोड है। इस एड्रेस पर सिंपली आपको आ जाना है। जो भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इस सेंटर पे आपको पहुंच जाना है 26 मार्च को सुबह 11 बजे। आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं और एक सेट आप फोटो कॉपीज़ का भी बना के लाइएगा। द प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी एट प्रयागराज। इन्होंने कहा है जो प्लेस होगा पोस्टिंग का वो प्रयागराज रहेगा। और जो वैकेंसी है अभी इनिशियली 6 मंथ के लिए है। और एलिजिबल एप्लीकेंट शुड बी कम विद कोरिकुलम बाइटी, मतलब अपना CV आपको लेके आना है। इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम CCRUM.REC.in। इससे आप वेबसाइट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो में भी हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देंगे, जैसा कि अभी दिखा देते हैं थोड़ा कैसा एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ऐसा एप्लीकेशन फॉर्मेट रहने वाला है। एडवर्टीजमेंट आपको ऊपर लिखना है, डेट डाल देनी है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, या तो आप रिसर्च एसोसिएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर सीनियर रिसर्च फेलो के लिए, वो आपको लिखना है। फिर आपका कैंडिडेट नेम, फादर नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ,
प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, कास्ट, फादर नेशनलिटी, कैंडिडेट मदर टंग वगैरह वगैरह आपको सारी चीज़ें फिल कर देनी है। अगर दोस्तों आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आती है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं या वीडियो में आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे आपका डिक्लेरेशन है कि जितना भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सही है, अगर कुछ गलत पाई जाती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। तो हम बात कर रहे थे कुछ दोस्तों कुछ जनरल कंडीशन पे। जनरल कंडीशन पे 6 पॉइंट हो गए, तो दोस्तों कुछ और पॉइंट हैं जिनको हम जिक्र कर लेते हैं। अगर दोस्तों ऐसा है जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं कहीं पर, तो उन्हें नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा। अगर कैंडिडेट हु फिलफिल, इन्होंने वही कहा है कि जो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुल कर लेते हैं तो उनको 26 मार्च को 11 बजे, हमने एड्रेस आपको बता दिया था, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा। इस एड्रेस पे आपको पहुंच जाना है। इसमें कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस नहीं मिलेगा क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा पे जॉब है। ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में आल्सो इन देयर ऑन इंटरेस्ट इंश्योर दे फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन। इन एलिजिबल कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर फॉर द इंटरव्यू। कहने का तात्पर्य ये है, जो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है वो बेवजह नहीं है कि ये कहने के लिए कि मैं तो इंटरव्यू को ऐसा आजमाना चाह रहा था क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको भारी निकाल दिया जाएगा। इंटरव्यू में उन्हें ही बुलाया जाएगा जो कैंडिडेट एलिजिबल हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है दोस्तों, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू पोस्टपोन या कैंसिल द रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट एनी स्टेज। इनका कहने का मतलब है जो अथॉरिटी इस वैकेंसी को फिल कर रही है वो किसी भी टाइम इसको पोस्टपोन कर सकती है या कैंसिल भी कर सकती है। द एंगेजमेंट इज प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड नीड बेस्ड। यहाँ पे आवश्यकता है इसीलिए इस जॉब को फिल किया जा रहा है। एंड इट विल कन्फर्म नो राइट ऑफ द कैंडिडेट फॉर क्लेमिंग एब्जॉर्प्शन इन द काउंसिल। आप इस पर कोई भी राइट नहीं दिखा पाएंगे कि इसको परमानेंट किया जाए। ठीक है दोस्तों, सारी हमने जनरल कंडीशन जितनी थी आपको बता दी हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है आयुष डिपार्टमेंट से रिलेटेड हम आपको फौरी तौर पर उसे अपडेट कर देते हैं। तो कोई भी अपडेट आपसे बाकी नहीं रहना चाहिए, इसलिए बेल आइकन को भी आप दबा लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए शब बखैर, बाय बाय।